एक लोकम जॉब निकला था वहाँ पे। तो वो जिसके साथ मैं अटैचमेंट करता था कंसल्टेंट्स के साथ, वो बोले कि आप ले लें जॉब। ओके। तो दे ऑफर्ड मी एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड, एवरीथिंग स्टार्टेड। की स्टेप डिसीजन मेकिंग बताइए फिर एज ए पेरेंट है नहीं कि बीमारी तो हर कोई होते, चाहे बच्चे हो बड़े हो। थ्री स्टेप डिसीजन मेकिंग व्हाट आई एम मेंट इज के जब घर में केयर करे, अगर कुछ बीमार हो गया बच्चा, मैंने क्या, कब तक घर में केयर करे, कब कॉल करे 111 को, और कब लेके जाए एएनए को। माँ बाप पूरा रिसर्च करके आते हैं हमारे पास जब आते हैं। ओके। सो दे दे कम विथ जो हम उनको बोलना चाहते हैं वो सब ऑलरेडी उनको पता ये होता न्यू। है। हाँ बिल्कुल। देन हमको जो है ना समी भाई, ये जब से टेक्नोलॉजी का इजाफा हुआ है या बच्चों के हाथों में डिवाइसेस आ गए, ज़्यादा हो गया, अंडर 12 बोलो या टीनेजर्स में बोलो बोल के, तो व्हाट आर द अर्ली साइंस जो होते वो पेरेंट्स मिस कर देते हैं बच्चों के यानी के अंदर ये साइंस है। तो क्या अर्ली साइंस होते हैं समी भाई कि बच्चे को, के पेरेंट्स पता कि बच्चा एंजाइटी का शिकार है या डिप्रेशन का शिकार है। ओके। 5 C's। तो पहला सी होता है चाइल्ड, यानी जो बच्चा है उसकी एज क्या है, और वो एज अप्रोप्रिएट चीजें देख रहा है या नहीं डिवाइस पे। हम्म। दूसरा सी है कंटेंट, ओके। जी। कि वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट भी देख रहा है, वो आपको इंक्वायर करना जरूरी होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन पे बात करते हैं, वैक्सीन पे। अब जी। बच्चे जो है ना, obvious बात है, हर कुछ सालों में वैक्सीनेशन कराना पड़ता है बच्चों को, समझे कि कितना इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। समय क्रिकेट के शौकीन हैं, आप जी। ट्रैकिंग के भी शौकीन हैं, मगर आपका जो क्रिकेट का शौक है थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर्स। तो दूसरा, आप कुछ पीस ऑफ एडवाइस हमारे जो व्यूवर्स है, स्पेशली यंग पेरेंट्स है, उनके लिए कुछ देना चाह रहे हैं, ब्रीफली कुछ एडवाइस देना चाह रहे हैं तो आप प्लीज। हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्ट टॉक विद अजहर। आज जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम है समीउल्लाह खान। आपका ताल्लुक कार्डिफ से है, यूके में। आप ग्लैमरगन हॉस्पिटल में प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन हैं। इसके अलावा भी आप एडवांस पेडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनर भी है। लाइफ सपोर्ट ट्रेनर वो होता है जो दूसरे डॉक्टर्स को ट्रेन करता है इमरजेंसी में बच्चों की जान कैसे बचाए। आज हम उनसे बच्चों के हर जनरल हेल्थ के ताल्लुक से बातचीत करेंगे। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर समीउल्लाह खान से। अस्सलाम वालेकुम समी भाई। वालेकुम सलाम अजहर। वेलकम टू सॉफ्ट टॉक विद अजहर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग भाई। जी। शुक्रिया बुलाने का। नहीं नहीं नहीं, आपका शुक्रिया समी भाई, आप आज हमारे को टाइम दिए। ये शो की एक रिवायत है समी भाई कि जो भी गेस्ट आते हैं मैं उनसे उनका बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड लेता हूँ, उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। तो फिर आप भी, आप ब्रीफली अपना आप बैकग्राउंड दीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। जी। हाँ, मेरा बैकग्राउंड, आई बिलोंग टू हैदराबाद। जी। जैसे आपके कई सारे गेस्ट जो आए थे वो सारे हैदराबाद के, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले या हैदराबाद खुद से है। जी। तो उसी तरह मैं भी हैदराबाद का हूँ। मेरी पैदाइश हैदराबाद की है, और मेरी स्कूलिंग पूरी तकरीबन हैदराबाद में ही हुई। अदर देन 2 साल, आई थिंक शुरू में मेरे को याद भी नहीं है, वो मेरे जहन में भी नहीं है, लेकिन छोटा था मैं, काफ़ी नर्सरी में था जब करनूल में थे हम लोग। जब मेरे वालिद के ज़मीन वगैरह होते थे तो वो देखने के लिए वहीं रहे थे। तो इसी की वजह से हम लोग वहाँ पे मूव हुए थे, बिल्कुल छोटे अरसे के लिए करनूल में। और फिर बाकी सब फिर हैदराबाद वापस आ गए हैं और हैदराबाद में ही गुजारे हैं। तो सेंट पॉल्स से मेरा स्कूलिंग हुआ है, एंड सेंट मेरीज से मेरा कॉलेज हुआ है, इंटरमीडिएट। देन आई वेंट ऑन टू डू मेडिसिन इन बीजापुर। अच्छा। तो जब जब मैं पढ़ता था वहाँ पर, उसे BLDE नाम से जाना जाता था वो कॉलेज को। अभी श्री BM पाटिल मेडिकल मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है अभी वो, आई थिंक रिसर्च सेंटर एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी। तो, तो बस इतना सा है कि आई बिलोंग टू हैदराबाद एंड आई मेड स्टडीड MBBS इन बीजापुर। अच्छा। एंड आफ्टर दैट आई वर्क फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन गवर्नमेंट की। जी। in so I was posted, I was in fact
पोस्टेड तो नहीं बोल सकते, अब डेपुटेशनिस्ट था मैं। आई वॉज डेप्यूटेड टू वर्क इन मॉलडीव्स ओके। आफ्टर माई, इट वॉज अबाउट 2 years आफ्टर माई ग्रेजुएशन। ओके जी। तो फिर आप तो यूके में कब आए समी भाई? और यहाँ पर जो अब आप काम करते हैं एनएचएस ट्रस्ट में, वो कब सिलसिला शुरू हुआ? जब मैं मॉलडीव्स में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करता था, um, तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। सो दैट इंक्लूडेड इंडियन एग्जाम्स, अमेरिका के एग्जाम्स, जी जी यूनाइटेड किंगडम के एग्जाम, जैसा कि बहुत सारे मेडिकल ग्रेजुएट्स उनको ये चीज़ से वाकिफ हो गए, वो लोग फेमिलियर होंगे ये चीज़ से कि जी। दे नीड टू डू मेनी एग्जाम्स, ओके। तो वो एग्जाम की तैयारी करते थे, तो जो हिट हुआ, जो पहले लग गया, वो पकड़ लेते थे। ओके वैसी ओके। बात थी। जी। सो तो उसी सिलसिले से प्लैब एक एग्जाम हुआ करता था पहले। राइट। मेरे ख्याल में अब वो है या नहीं मुझे पता नहीं। जी। तो प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड बोल के एग्जाम का नाम था, प्लैब इन शॉर्ट बोलते थे उसे। ओके। तो जो फॉरेन ग्रेजुएट्स यूके में काम करना चाहते हैं और ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जी उनके लिए ये एग्ज़ाम करना ज़रूरी होता था। ये दोनों असेस करते थे, एक तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और जी। आपकी क्लिनिकल स्किल्स। ओके। सो दैट गेव यू, वो प्लैप करने से आपको नौकरी करने की एलिजिबिलिटी मिलती है ओके। यूके में। तो एंड देन यूड गो ऑन टू ट्रेनिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। सो 1999, जी। टू ओके आंसर योर क्वेश्चन, ओके। 1999 एंड 2000 में जब मैं वहाँ से यहाँ पे यूके को आकर, हाँ हाँ। मॉलडीव से यूके आकर एग्ज़ाम देता था, जी तो आई थिंक मेरे लिए ये बोलना ज़रूरी है कि मुझे, मैं अपने रिश्तेदार जो हैं, आप जानते होंगे डॉक्टर मेहर, जी 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 आदिल भाई, तो उनके जी पास जी। जब पहली बार मैं जब यूके आता तो उनके घर पे था। अच्छा ओके। वो एग्ज़ाम लिखने के लिए जब आया था मैं प्लैब का, ओके। तो जी उनके उनके पास रहा था। और अल्लाह जन्नत नसीब करे जुनैद अंकल को, जी। कि वो पूरा लंदन घुमाए थे मुझे। ओके। ओके। जी सो वहाँ से खैर सिलसिला शुरू हुआ। देन आई वेंट बैक, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में एग्ज़ाम हो चुका, प्लैब पास हो गया, और देन मैं वेस्ट मिडिलसेक्स में मेरा फर्स्ट जॉब हुआ, ओके। वेस्ट मिडिलसेक्स हॉस्पिटल में। जी ओके। आप शुरू से एक पेडियाट्रिशियन में ही स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे थे समीर भाई, या वेल, कहीं जब जब मूव हो मैं गए? मेडिकल स्टूडेंट था, जी। ड्यूरिंग दोज डेज मैं ये सोचता था कि मैं सर्जन बनूंगा, ओके। और बहुत ख्वाहिश थी मैं सर्जन बनूं। अच्छा। और मैं यूके आने की भी ये एक वजह थी कि मैं सर्जन बनूंगा। ओके। और जब मैं मॉलडीव में यूके ग्रेजुएशन के बाद जब मैं मॉलडीव में काम करता था, हम्म। तो सर्जिकल डिपार्टमेंट में ही काम करता था मैं, एज ए मेडिकल ऑफिसर इन सर्जरी, जनरल सर्जरी था मैं। अच्छा। तो तीन तीन 3.5 साल स्पेंड किया यूके में, तो पूरा सर्जरी में काम किया। बट लास्ट 6 months आई वर्कड इन पीडियाट्रिक्स। ओके। सो हो सकता है वो एक अल्लाह की तरफ से सेविंग ग्रेस बोल सकते हैं आपके जी जी लिए, जी। क्योंकि मुझे यहाँ पे यूके में सर्जिकल जॉब उस जमाने में ओके। मिलना बहुत मुश्किल हो चुका था। मैं अटैचमेंट कर रहा था यहाँ पे एक सर्जरी डिपार्टमेंट में, एक वैस्कुलर सर्जन के साथ था। अच्छा। तो दे थॉट आई वाज ओके, बट आई वाज ओवर एक्सपीरियंस फॉर देम, बिकॉज आई, मैं ऑलरेडी 3-4 साल काम कर चुका था। जी जी सो जी टू स्टार्ट एट ग्रास रूट इन यूके, जी। वो उनके लिए वो मेरे क्वालिफिकेशन नहीं, बट के एक्सपीरियंस ज़्यादा था। ओके। सो बट देन आई वॉज ऑन माई ओन, यूके में रह रहा था, फैमिली को घर पीछे छोड़ के आया था, तो जी कुछ जी करना था। देन जी जी। ये अपॉर्चुनिटी आई वेस्ट मिडिल सेक्स में। आई वॉज वर्किंग एज अटैचमेंट भी हुआ करता था उन दिनों में। हम्म। मतलब यू जस्ट गो एंड ऑब्जर्व द वर्क दे डू, ओके। नॉट पेड फॉर इट, आपको उसकी तनख्वाह नहीं रहती थी। तो वो जब मैं वो अटैचमेंट कर रहा था, क्लिनिकल अटैचमेंट बोलते हैं उसे, जब मुझे वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में मिला था। आप कोई भी इंडिया के जो ग्रेजुएट आते हैं ना अजहर भाई, जी। तो ये कोई भी डिपार्टमेंट में अटैचमेंट ले लेते हैं, ताकि वो हॉस्पिटल से बने रहें, उनको रेफरेंस मिलने का मौका मिले। श्योर। इस चीज़ के लिए वो कोई भी डिपार्टमेंट में अटैचमेंट मिलता है ले लेते हैं। तो मुझे पीडियाट्रिक्स में मिला था और मैंने ले लिया।
ओके। ओके। तो तो ये सिलसिला मुझे वहां अच्छा, से शुरू हुआ समझा आपका। वहां से सिलसिला शुरू हुआ। मुझे अच्छा याद है जब वो क्रिसमस का टाइम था। ओके। देन वो एक लोकम जॉब निकला था वहाँ पे। तो वो जिसके साथ मैं अटैचमेंट करता था कंसल्टेंट्स के साथ, वो बोले कि आप ले लें जॉब। ओके। तो दे ऑफर्ड मी एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड, एवरीथिंग स्टार्टेड। ओके। दैट्स गुड। वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला, वेस्ट मिडिलसेक्स इन ईयर ओके। 2000। जी जी। ठीक है। संजय भाई, आपका डे टू डे इंटरेक्शन क्या है? मोस्टली बच्चों से ही होता संजय, यानी पेरेंट, बच्चों के पेरेंट जो भी बीमार बच्चे रहते हैं। अब आप मुझे 3 स्टेप डिसीजन मेकिंग बताइए फिर, एज ए पेरेंट है नहीं। ये बीमारी तो हर कोई होते, चाहे बच्चे हो बड़े हो। 3 स्टेप डिसीजन मेकिंग व्हाट आई एम मेंट इज के, जब घर में केयर करे, अगर कुछ बीमार हो गया बच्चा, मैंने क्या, कब तक घर में केयर करे, कब कॉल करे 111 को, और कब लेके जाए एएनए को। अजहर भाई, पीडियाट्रिशियन का जॉब बहुत मुश्किल होता है, जी। क्योंकि वो सिर्फ आप उनके मरीज जो होते हैं बच्चे, उनको नहीं, लेकिन उनके वालदा को भी ट्रीट करना एग्जैक्टली, पड़ता है। आई एम उनके अवेयर ऑफ इट। उनके, हाँ, उनके माँ बाप को भी ट्रीट करना पड़ता है साथ साथ। या। तो राइट, समटाइम्स इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। जी आप आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहना पड़ता है, और बहुत सोच समझ के रहना पड़ता है, तो आपका जो सवाल है कि पेरेंट्स कब फिक्रमंद हो, ये पूछना चाह रहे हैं ना आप, जी। घर में बच्चा कब अगर तक केयर बीमार करे है, घर में अगर कोई घर में, बीमार हाँ, हुए तो? कब। हाँ, तो और। यूजुअली देखिए, सीरियस इन्फेक्शन जो होते हैं ना जी। बच्चों में, कम ही होते हैं। ये एज डिपेंड करता है अजहर भाई। ओके। अगर आपका बच्चा मान लीजिए 1 साल के अंदर हो, या उससे भी छोटा हो, फर्ज करें अगर 3 महीने के अंदर हो और उसको बुखार आता है, राइट। तो आपको घर में रखने की जरूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाना जरूरी है। तो वो चाहे क्यों ना कॉमन कोल्ड भी क्यों ना हो, लेकिन जितना यंग एज होती है, उसमें सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है बच्चों की। जी। तो अगर बहुत यंग बच्चा है, तो मेडिकल केयर, हेल्थ केयर, हेल्थ प्रोफेशनल से एडवाइस एंड मेडिकल केयर लेना ज़रूरी है। चाहे वो आपके हेल्थ विजिटर क्यों ना हो, या आपके जीपी क्यों ना हो, या हॉस्पिटल क्यों ना ओके। हो। अगर जीपी देखते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग बच्चों को देखने में, तो अगर वो समझते हैं कि ओके है, तो आप घर पे रह सकते हैं। लेकिन माँ बाप खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए यंग एज बच्चों में। जैसे बच्चे अगर 4-5 साल की उम्र हो, या टीनेजर्स हो, उनमें आप हो सकता है सिम्टम्स जो है जुकाम से शुरू होते हैं, एंड बुखार रहता है, तो 1-2 दिन आप घर पे देख सकते हैं ऑब्जर्व करके, आपको मालूम होता है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़े साइंस हैं जो पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए, और उसको नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर, अगेन डिपेंड्स ऑन द एज, अगर बच्चा यंग है और ही इज ऑफ फीड, अगर खाना वो बंद कर देता है खाना, तो हम्म। दैट्स ए सीरियस सिम्टम इन यंग बच्चों में, अच्छा। स्पेशली 1 ईयर के कम बच्चों में। क्योंकि वो जब वो उनकी मिजाज खराब होती है, तो पहला काम उनका वही होता है कि उनकी एक्टिविटी तो खाना जी एंड जी डेवलपिंग होती है उनसे ही, जी। वो बंद हो जाता है सबसे पहले। ओके। तो उनके चांसेस डिहाइड्रेट होने के भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जितना यंग हो उतना केयरफुल होना चाहिए आपको। अगर रैश डेवलप होती है एज ए साइन विद अदर, सो आपको तो यूके में काफ़ी इसका अम, अ, वो किया गया है एडवर्टाइजमेंट के, आप देखे हो, रैश ग्लास टेस्ट जिसे बोलते हैं, ग्लास लगाते हैं रैश के अंदर, अगर वो फेड हो जाती है तो मतलब वो ब्लांचिंग है, यानी थोड़े इन्फेक्शंस है, सीरियस इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन है, जिससे वो रैश ब्लांच नहीं होती, नॉन ब्लांचिंग रैश होती है। अगर वो होता है बच्चों में, चाहे जो भी एज हो, बुखार के साथ, तो इट्स ए साइन ऑफ ए सीरियस इन्फेक्शन। आपको हॉस्पिटल फौरी ले जाना चाहिए दिखाने के लिए। ओके। ठीक है। तो इन नटशल मैं बोलूंगा आपको कि द यंगर द चाइल्ड इज, द मोर केयरफुल यू हैव टू बी। ओके। एंड इफ यू आर डेवलप, अगर आपको दूसरे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं विद द बुखार, सिंपल बुखार के बावजूद जी अलावा, जी। जैसे कि रैश है, या बहुत सर दर्द है, या
इन फोटोफोबिया जिसे कहते हैं, लाइट नहीं पसंद करते हैं बच्चे। सो ये साइंस मेनिंजल इरिटेशन के, मेनिंजाइटिस के है। तो ये साइंस अगर होते हैं तो फौरी मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। सही, ओके, ठीक है। सुनील भाई, आपको भी पता है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और बिल्कुल। डिवाइसेस क्या है, हर एक के पास है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे बच्चे हो। या अब मैं ये भी और हम लोग उसके शिकार हैं। सभी है संजय। आई थिंक पीडियाट्रिशियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो माँ बाप पूरा रिसर्च करके आते हैं हमारे पास जब आते हैं। ओके। सो दे कम विथ जो हम उनको बोलना चाहते हैं वो सब ऑलरेडी उनको पता जी, होता न्यू। है। हाँ, बिल्कुल। देन हमको उसके बियॉन्ड सोचना है। अब यू नो। एग्जैक्टली हाँ, तो यही नहीं, मैं बता रहा था कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना सनी भाई, ये जब से टेक्नोलॉजी का इजाफा हुआ है, या बच्चों के हाथों में डिवाइसेस आ गए, ज़्यादा हो गया, अंडर 12 बोलो या टीनेजर्स में बोलो बोल के, तो व्हाट आर द अर्ली साइंस जो थे वो पेरेंट्स मिस कर देते हैं बच्चों के, यानी के अंदर ये साइंस है। तो क्या अर्ली साइंस होते हैं समीर भाई, कि बच्चे या को, के पेरेंट्स पता कि बच्चा एंजाइटी का शिकार है या डिप्रेशन का शिकार है, यानी तो क्या साइंस होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी। बहुत एप्ट, एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेजेंट डे एंड एज, आई थिंक, जी। फॉर एवरी पेरेंट टू थिंक अबाउट दिस एक्चुअली। जी। क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों में बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। और उसका कुछ हद तक आप ब्लेम कह सकते हैं, बट कॉजेटिव फैक्टर इस, ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है जो आप बता रहे हैं, जी। ये कंट्रीब्यूट कुछ हद तक करता है। ऑल्दो अजहर भाई, मैं आपको रेफरेंस दो बड़े बॉडीज का दे रहा हूँ। एक तो रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ ओके। एंड अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स का रेफरेंस से बात कर रहा हूँ जी। कि साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं या ऐसा कुछ होता है, राइट। आपके स्क्रीन टाइम से, या जैसे जो नए गैजेट्स आए हैं बच्चे जो देखते हैं, वैसा एविडेंस नहीं है। लेकिन डेफिनेटली प्रूवन है उस बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, एग्जैक्टली जी। और स्लीप डिस्टरबेंसेस होते हैं, आई साइट इफेक्ट होती है। हम्म। ये साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि किस तरीके से होता है वो, जी। लेकिन ये चीजें सब देखने को मिली है। जी। यू नो एंड ऑल्सो डिप्रेशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन भी होता है इसमें। हाँ, हाँ। तो हाँ, तो तो बच्चे आजकल और ना अब समी भाई, ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करा, बच्चे आजकल बहुत एडिक्ट हो जा रहे हैं ना समी भाई, है नहीं क्या, डिवाइसेस को लेके। अब फॉर एग्जांपल, बोलना तो नहीं चाहिए, मगर ये हकीकत है कि अब छोटे जिसके भी बच्चे हैं, यंग पेरेंट्स जो है ना, अब अगर कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा समझे, तो उसको फोन देते, या कोई रो रहा, उसको फोन देते के बैठते, तो व्हाट दे थिंक कि ये अगर दे दिए उनको तो खामोश बैठ जाता बच्चा, है नहीं? जो एब्सोल्युटली आप जो यू नेचुरल जो था हमारे टाइम पे, वो तो यू अब खत्म यू ही हो गया समझे, यू पेरेंट्स एक्चुअली में। नेल्ड इट, यू एक्चुअली नेल्ड इट अजहर भाई। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने पेरेंट्स को जी। और प्रोफेशनल्स को, दे हैव डिवाइज्ड अ मेथड ऑफ असेसिंग ये इश्यू करने का। वो 5 C's बोलते हैं उसे। ओके। 5 C's, तो पहला सी होता है चाइल्ड, यानी हम्म। जो बच्चा है उसकी एज क्या है, और वो एज अप्रोप्रिएट चीजें देख रहा है या नहीं डिवाइस पे। हम्म। दूसरा सी है कंटेंट, ओके। जी। कि वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट भी देख रहा है, वो आपको इंक्वायर करना जरूरी होता है। तीसरा आप जो भी बताए थे, काम। जी। जी। सो पेरेंट्स हैव टू थिंक ऑफ अदर वेज ऑफ कामिंग द अदरवाइज चाइल्ड। एग्जैक्टली, यस। ओके। आपके हमारे जमाने में तो ये नहीं था ना पहले। नहीं था, एग्जैक्टली तो नहीं, नहीं, नहीं। तो तो अगर हम रोते बचपन में तो माँ हमें गोद में उठा लेते थे, या कहीं बालकनी में ठहरा देते थे खामोश बिठाने के लिए। अब ये तो सिंपल आ गया, फोन दे दो, खत्म, पीछा ये छुड़ाओ का हिसाब हो गया समझे। तो आप जो बताए थे वो तीसरा सी था, काम। जी। तो काम करने के अदर मेथड्स ढूंढे। चौथा सी है क्राउडिंग आउट। थोड़ी का। क्राउडिंग आउट यानी अदर एक्टिविटीज के लिए इंकरेज करें। जी। खाली वही डिवाइस दे के घर पे बिठा दिए, वो जरूरी नहीं है। जी। और पांचवा होता है कम्युनिकेशन, तो आपको बात करना जी। बहुत जरूरी है।
यू नो बच्चे यूजुअली थोड़ी उम्र के होते हैं उसमें, इस चीज़ों में जो मुतले हैं। जी तो उनसे डिस्कशन करना, उनसे बात करना और रीजन आउट करना बहुत ज़रूरी है। जी जी, ओके। सो बोथ पेरेंट्स को और प्रोफेशनल्स को, व्हेन जी व्हेन व्हेन दे कम अक्रॉस दिस इश्यू। तो साइंस, आपका सवाल था कि साइंस क्या देखना चाहिए पेरेंट्स को जी, और हाउ दे शुड इंटरफियर। सो कॉमन साइन एक होती है कि ऑब्वियसली दे आर ऑलवेज ग्लूड टू देयर टैबलेट्स, ओके, यस जो भी यस, जो भी डिवाइस है। जी, तो देन देयर इज अ रेड फ्लैग। ओके, ये यू हैव टू स्टॉप दिस बाय ऑल दो सीज मैं बता रहा था। जी 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 जी, या, वो यू हैव टू गो थ्रू दैट एंड कुछ करके आपको कुछ कम करना पड़ेगा। सबसे अहम चीज, सबसे अहमियत की बात और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि माँ बाप खुद स्क्रीन टाइम कम करें। या, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर अगर माहौल ऐसा है कि आप माँ बाप खुद स्क्रीन पे अपने आधा आधा घंटा, दो दो घंटे जो भी है कांस्टेंट है, एंड दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड विद द स्क्रीन। सो बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं है, बट इवन दे हैव टू डू द सेम टू या, कीप देम सब बिजी। जी। पर यहाँ अगर पर घर में यहाँ पर आई एम सॉरी अगेन सुनील भैया, हम्म, यहाँ पर यूके का इस जो एटमॉस्फेयर बोलो या एनवायरनमेंट बोलो, ऐसा भी नहीं है कि हम एनी टाइम बच्चों को बाहर लेके जा सके। नहीं, इन टर्म्स लाइक हमारे जब बैक होम में रहे, अगर बच्चा क्या है स्कूल से आता है तो इमीडिएटली बाहर चले जाता खेलने दोस्तों के साथ। ये यहाँ पर वैसे वो बच्चे के लिए वो ऑप्शन है ही नहीं, समझे। माँ बाप को ये देखना चाहिए बच्चों में, टू फाइंड आउट कि वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। थोड़े से साइन सिम्टम्स वो बताएंगे बच्चे, जैसे कि वो अपने कमरों में बंद रहेंगे, अलूफ रहना चाहेंगे, फैमिली गैदरिंग में आके बैठना डिस्कस करने से वो नहीं पसंद करते हैं वो चीज़ देन। या नहीं तो इजीली इरिटेबल हो जाते हैं, बार बार पे गुस्सा करना। अम, ये मुख्तलिफ चीज़ें अगर साइन अगर आपको नज़र आ रही है बच्चों में, जी, तो इसका मतलब है आपको इंटरवीन करना चाहिए। ओके, द बेस्ट वे ऑफ इंटरवेंशन इज़ टू पहले तो उनसे बात करें आप डिटेल में। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है और आप हेल्प नहीं कर सक रहे हैं, देन आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। सो द बेस्ट वे इज टू अप्रोच द जीपीज। जी प्लीज, ओके, जी, ओके, ठीक है, एंड विद रिगार्ड्स टू द टैबलेट टाइम, थोड़े से चीज़ें हैं जो बिल्कुल नो है, ओके, जैसे कि खाने के टाइम पे टैबलेट लेके बैठना, एंड सोने से पहले, बेड टाइम से पहले आपका टाइम फोन पे गुजारना। उससे क्या होता है नाजर भाई, जो मेलेटोनिन नाइट हार्मोन जिसे बोलते हैं, जी that is secreted when it is dark and it is calm and quiet, things like that. That's a sleep hormone. It helps you to sleep nicely, and उसके तो बेनिफिट्स फिर, अच्छी से सोएंगे आप तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो वो हार्मोन सेक्रेशन कम हो जाता है, ये दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। ओके, ओके, तो इसका इसीलिए आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पे असर होता है उससे। ओके, तो, जी, तो बिफोर बेड टाइम एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे पहले ये सब नहीं करना चाहिए। दैट इंक्लूड एडल्ट्स एज वेल, बच्चे बोल के adults, नहीं जी, सिर्फ। exactly, yeah, what applies to kids applies to adults as well, so anyway, in every matter, बिल्कुल। बिल्कुल, ओके। दूसरी चीज, दूसरा सवाल मेरा इसमें भाई कि यहाँ पर विंटर के टाइम पे ये बहुत कॉमन इश्यू है मोल्ड और डैम्पनेस का घरों में। जी। जी, मोल्ड और डैम्पनेस से बच्चों की हेल्थ पे कितना इफेक्ट होता है, कितना इम्पैक्ट होता है, समझे, अगर घर में मोल्ड रहे या डैम्पनेस रहे। हाँ, ये इट इज ए नोन फैक्ट। जी, मोल्ड और डैम्प इज वेरी पोटेंट इरिटेंट फॉर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, स्पेशली एस्थमेटिक लोगों में, और जिसको एलर्जी होती है उन लोगों में। हम्म, वो इरिटेट करता है, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन योर एयरवे, सेक्रीशंस, एयरवे सेक्रीशंस बढ़ जाते हैं। जी, सो इससे सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, अस्थमा अटैक्स होते हैं, जो एस्थमेटिक है ऑलरेडी। तो रेस्पिरेटरी इलनेसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। डैम्प और मोल्ड अगर घर में है तो आपको उसका इलाज करवाना चाहिए। अम, अगर आप किराए के मकान में होते हैं और उस मकान में अगर डैम्प और मोल्ड होता है, तो ये आपका राइट है कि आप वो आपके होम ओनर को बताएं वो चीज़, और ही हैज़ टू ट्रीट इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। ओके, जी,
ये रूलिंग है। आई थिंक इट इज अ लॉ नाउ दैट दे आई हैव थिंक टू। probably yeah because of the incident I think probably for यस। few years back कोई डैम्पनेस और मोल्ड की वजह से कई छोटे बच्चे का डेथ हो गई थी, तो उसके बाद आई थिंक probably गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस एक काइंड ऑफ लॉ जी हाँ। जो भी घर में जी हाँ। डैम्पनेस है, सो मोल्ड है, it has to be सो treated क्योंकि as हाँ, a matter क्योंकि of मैं urgency। हाँ मैं मेरे काम में मैं आई एम लीड फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। जी। तो मैं अस्थमा के बच्चों के और चेस्ट के क्लिनिक्स करता हूँ। हम्म। सो हम लेटर्स देते हैं काउंसिल को भी। अच्छा, ओके। अगर वो डैम्प अगर है घर में, वी हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से। अगर उसमें डैम्प वगैरह होता है तो हम टेस्ट के लिए भिजवाते हैं देखने के लिए। वी कैन चेक एन एंटीबॉडी अगेंस्ट हम्म। हम्म। और फिर लेटर भी देते हैं कि इनकी मदद करें आप डैम्प और मोल्ड ट्रीट करने के लिए ओके। काउंसिल को। सो ओके। ये है। तो ये दिस इज इन रिलेशन टू एलर्जीज एंड पीपल हु आर एस्थमेटिक। उनका ट्रिगर होता है अस्थमा। बट जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, अच्छा। मान लीजिए जो स्टेरॉइड पे है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड, तो उनकी इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है या उनको इम्यून प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है उनको इम्यूनिटी इम्यून की। तो वैसे लोग को इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मोल्ड का भी इन्फेक्शन यानी फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो जा सकते हैं उनको। इसमें माइनर्स में तो या अडल्ट्स में? एडल्ट्स एंड माइनस बोथ। बोथ में केसेस में, अच्छा, ओके। जी। ऑलराइट, ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशंस पे बात करते हैं, वैक्सीन्स पे। अब जी। बच्चे जो है ना, obvious बात है, हर कुछ सालों में वैक्सीनेशन कराना पड़ता है बच्चों को, समझे कि कितना इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन सभी बच्चों के लिए। और रिसेंटली वो जो आउटब्रेक हुआ था मीजल्स का, है नहीं, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी वैक्सीन नहीं लेके थे मीजल्स की, या फिर लेके भी थे फिर भी आउटब्रेक हुआ? हाँ, मैं मीजल्स पहले मीजल्स का बोलता हूँ फिर आपको वैक्सीनेशन के बारे में जी। बताऊंगा। जी। सो मीजल्स का ये है ना अजहर भाई, उसको उसके वैक्सीन जो होता है मीजल्स का एमएमआर वैक्सीन, हम्म। वो तीन तीन किस्म की बीमारी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, मीजल्स मम्प्स और रुबेला। ओके। तीनों का एक साथ एक ही वैक्सीन में है, एक ही इंजेक्शन में। तो आपको याद होगा 19 लेट 1990s में एक पेपर निकला था नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से। हमारे एक बहुत सीनियर पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने बताया कि ये इट इज रिलेटेड, इट कैन कॉज ऑटिज्म। ओके। सो वो वैक्सीन कैन कॉज ऑटिज्म, इसीलिए वैक्सीन रेट ड्रॉप हो गया। अच्छा, माँ ओके। बाप माँ बाप फिक्रमंद हो गए जी। और वैक्सीनेट नहीं करवा रहे थे अपने किड्स को। अब अच्छा। बच्चों को वैक्सीन नहीं दिलवा रहे थे एमएमआर वैक्सीन, क्योंकि उनको डर था कि हम्म। ऑटिज्म हो जाएगा। ऑटिज्म का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपको तो पता है ना। ओह, जी जी बहुत जी, ज़्यादा लेटली तो हाँ। और ऑटिज्म डायग्नोस होता है अराउंड 1-2 ईयर्स एवरेज। अच्छा। क्योंकि जब बच्चा बात करता है देन यू विल पिक अप साइंस ऑफ ऑटिज्म। और इत्तेफाकन एमएमआर वैक्सीन वही टाइम पे लगाया जाता है। हम्म। 15 1.5 साल की उम्र में लगता है एमएमआर वैक्सीन ओके। यूजुअली। तो इसी ये करके एक लिंक बनाना चाहे थे लोग जो रिसर्चर्स से जो फॉल्स प्रोपेगेंडा किए। अम, तो इसीलिए वैक्सीन रेट ड्रॉप हो गया। और वी ओके। हैव सीन बिकॉज ऑफ द ड्रॉप द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शंस, मीजल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जी जी। फॉर लास्ट, अब अगर आप gov.uk वेबसाइट पे देखते हैं तो एनएचएस का है। gov.uk वेबसाइट में एक सेक्शन है जहाँ पे आपको वैक्सीन सॉरी इन्फेक्शन का रेट क्या है मीजल्स का, मंथली बेसिस पे दिखाता है। अच्छा, ओके। सो इन ए गिवन एवरी, कोई भी महीने में हाँ हाँ। साल के लास्ट पिछले 4 साल से जी। 100 से ज्यादा है एवरी मंथ इन्फेक्शन, पॉजिटिव इन्फेक्शन, ओके। नॉट सस्पेक्टेड, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। जी जी। और सबसे ज्यादा आपके शहर में है, लंदन में। जी जी, डेंसली पॉपुलेटेड है ना, आप भाई। हाँ, सबसे ज्यादा लंदन में, स्पेशली नॉर्थ लंदन में, ओके। हैकनी वगैरह एरिया में बहुत ज्यादा है वहाँ का रेट। क्योंकि और वो भी पता करा है कि वहाँ पे वैक्सीन कैचअप रेट भी बहुत कम है। अच्छा। तो इट ओके। कोरिलेट्स विद दैट। जी 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 जी, एग्जैक्टली, यस। तो इसी क्योंकि वैक्सीन रेट ड्रॉप हो गया, ये इंसिडेंस ऑफ मीजल्स बढ़ते जा रहा है। ओके। सो व्हाट? मीजल्स सीरियस कंडीशन है वो, सीरियस इट्स कंडीशन है, वेरी सीरियस। बिल्कुल। वैक्सीन रेट ड्रॉप हो गया इन द सेंस के
पेरेंट्स बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करा रहे अभी आज? नहीं करवा रहे हैं, एमएमआर से नहीं करवा रहे हैं। वाह, ओके। और अच्छा। बास पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि अलग कर दें, मीजल्स को अलग करें, मम्स को अलग करें, अच्छा, रुबेला को ओके। अलग करें, जी जी जी, ओके। 1 3 ना करें। तो उनका तो बिलीव ये होता है कि मे बी उससे ऑटिज्म नहीं होगा वैसे। ओके जी। और दूसरी चीज, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ऑटिज्म ओके, उससे होता है, इट इज नॉट प्रूवन, इट इज नॉट। प्रूवन है, ओके ठीक है। और एंटीबायोटिक्स का क्या है समीर भाई, कि ओवर द काउंटर, अब अगर इंडिया की बात करें आप, तो आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाता। यहाँ पर ओवर द काउंटर क्यों नहीं मिलता, चाहे बच्चों को हो या चाहे अडल्ट को हो? क्या रीजन है इसका? मिस यूज। मिसयूज, ओके। अगर ओवर द काउंटर है तो आप मिस यूज करेंगे ना। ओके। अब जैसे आपका शुरू में सवाल था कि पेरेंट्स को कब वरी होना चाहिए बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए यस। अगर बीमार होता है। या तो अगर आपको ये अवेलेबिलिटी है कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक मिल रहा, तो पहले आप वो ट्राई करेंगे। वही कर लेंगे। आपका पहले जीपीटी देखेंगे आप, जी। उसके सिम्टम्स डालेंगे, वो सिम्टम्स में बताएगा पॉसिबल ये इन्फेक्शन है, ये एंटीबायोटिक है, तो आप जाके काउंटर से लेके दे और देंगे। ओके, तो टू और अवॉइड आपको मिसयूज है। फॉल्स सेंस ऑफ रीअश्योरेंस रहेगा कि मैंने चलो इलाज तो कर दिया है ओके। तो अगर अच्छा। खुदा ना खास्ता कोई कोई और चीज़ होती है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को नहीं दिखाने से उसका नुकसान है ना। नुकसान है, एग्जैक्टली, सो दैट्स। सो एक तो मिसयूज, दूसरा फिर एंटीबायोटिक अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हाँ। अगर कॉमनली अवेलेबल है एंटीबायोटिक और आप यूज कर रहे हो हर छोटी चीज के लिए, जी। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। अभी बिल्कुल। मैं अपने हॉस्पिटल की बात करता हूँ। जी। हम लोग बहुत कॉमनली एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों में। तो अब हम देखें ओवर द इयर्स, हमको पता चल रहा है कि अब जो भी बच्चा आता है यूरिन इन्फेक्शन से, हम्म। वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट काम नहीं करती, वो रेजिस्टेंट हो गया है, अच्छा, स्ट्रेन। ओके। अच्छा, एक्सेस यूज करने की वजह से। एक्सेस यूज करने की वजह से। ओके ओके ओके। तो ब्रदर, तो आपका कहना जुडिशियस है, जुडिशियस यूज नहीं करते हैं अगर आप करते फ्रीली हैं अवेलेबल। जी, तो आपका ये कहना है कि पेरेंट्स वैक्सीनेट कराइए अपने बच्चों को, जो भी वो वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन तो ड्यू है। वैक्सीनेशन तो अलग, एंटीबायोटिक अलग चीज है, वैक्सीनेशन तो नहीं जिन, हाँ जी, इट इज इम्पोर्टेंट। आई मीन इम्पोर्टेंट। वी हैव गॉन थ्रू अ पैंडेमिक रिसेंटली, एंडेमिक, हाँ, बिल्कुल। सॉरी, कोविड का जो एपिडेमिक हुआ था जी उसकी जी बात जी कर जी। रहा हूँ। जी जी जी। एंड आप देखें कि कितने लोग मरते थे और वैक्सीन के बाद कितने कम हो गया अभी। इट बिकेम लाइक एनी अदर कोल्ड ना, एनी हाँ अदर। बिल्कुल, नॉर्मल के सही हो गया, समझे, या तो वैक्सीन की वजह से ही है ये। ओके जी। द ओनली डिजीज विच इज बीन इराडिकेटेड, मतलब ये डिजीज खत्म हो गई, जी, ये अभी इसका नामो निशान नहीं है, स्मॉल पॉक्स। और कौन सा, या ट्रू। तो वो वैक्सीन से ही खत्म हुई ना, जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी वैक्सीन से ही खत्म हुई। जी। तो या अब आप ये, आपका पेडियाट्रिक केयर जो है ना समीर भाई, वो जी कुछ इम्प्रूव हुआ ये गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट आने के बाद? और उसका क्या फ्यूचर देखते हैं आप, ये आपका पेडियाट्रिक केयर का एनएचएस हाँ, में? एक चीज भी है कि ज्यादा फंडिंग आ रही है आ रही वेरियस है, ट्रस्ट को, एनएचएस ट्रस्ट को अच्छा। ज्यादा फंडिंग आ रही है। जब आई थिंक ये गवर्नमेंट जब शुरू की थी तब तो बात ये चल रही थी कि प्राइवेटाइज कर देंगे हाँ हाँ। एनएचएस को। जी। तो वो रिवर्सल हो गया है वो, क्योंकि मनी पंप इन कर रहे हैं। ओके। तो हो सकता है वो मदद करेगी एनएचएस ट्रस्ट की, वेरियस ट्रस्ट की, लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है इस जी। हिसाब से, उस हिसाब से सर्विसेज नहीं बढ़े हैं, तो इसीलिए आपको गैप नजर आएगा, ओके। सो जो रेशियो होता है नर्सेज वर्सेस पेशेंट, डॉक्टर वर्सेस पेशेंट, और या नर्सेज वर्सेस बेड्स, वो बढ़ते जा रहा है। ओके। बिकॉज आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन आप जी जी जी। स्टाफ नहीं बढ़ा रहे हो, जी सर्विसेज नहीं बढ़ा रहे हो। जी तो जी। ओके। अब सनी भाई, थोड़ा आपके इंटरेस्ट और हॉबीज के ऊपर बात करते हैं। हमें पता हम्म, चला है कि आप क्रिकेट के शौकीन हैं, आप जी ट्रैकिंग के भी शौकीन हैं, मगर आपका जो क्रिकेट का शौक है थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर्स। टू दूसरे, कंपेयर टू अदर्स, व्हाट आई मीन टू से, कि दूसरों का यही शौक रहता है कि क्रिकेट वॉच कर लिया, विन हो या लॉस्ट हो, वहाँ का वहाँ ख़त्म हो जाता। मगर आपका उससे थोड़ा आगे ज़्यादा है। आपका ये है कि पहले वेन्यू के बारे में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कि ये वेन्यू के बारे में आप ज़्यादा मालूमात या नॉलेज
या रखना चाहते हैं या मालूम करना चाहते हैं, रादर देन जस्ट गोइंग एंड वाचिंग द गेम। तो ये जो आपका इंटरेस्ट है कि वेन्यू के बारे में जाने में ज्यादा, ये कैसा शौक है, कब से आपको पैदा हुआ? अजहर अजहर भाई, क्रिकेट की बर्थ प्लेस है इंग्लैंड। नहीं, एग्जैक्टली वो तो है। जी। तो ऑल्दो आजकल पीछे है, दूसरे कंट्रीज आगे बढ़ गए हैं वो स्पोर्ट में, बट क्रिकेट स्टार्ट हुई तो यहीं से हुई। या। और जो जो ट्रेडिशनल क्रिकेट के जो जो एथिक्स होते हैं जी। वो मेंटेन करके रखे हैं। और आप वो देख सकते हैं कम्युनिटी लेवल क्रिकेट पे। या। जी। जो कम्युनिटी लेवल की क्रिकेट होती है यहाँ पे, उसमें आपको जो जो कोड ऑफ ड्रेस ड्रेस है, हाँ। या। और जो बीच में टी अरेंज करते हैं, या। और जो ग्राउंड मेंटेन करते हैं इस बिकॉज ग्राउंड्समैन। इट्स कॉल्ड ए जेंटलमैन गेम है ना सही भाई? या सो ग्राउंड्समैन जो ग्राउंड मेंटेन करके रखते हैं, जी। तो वो उसमें मजा है। जी। देर आपको जो द फीलिंग आती है उसकी क्रिकेट खेलने की, इट्स नॉट दैट आप चैंपियन हो क्रिकेट में। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं चैंपियन हूँ क्रिकेट में, ऐसा नहीं है। जी। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वेरी मीडियोकर प्लेयर। बट जो जो उसके साथ जो जुड़े हुए चीजें हैं, अब मैं ग्राउंड की मिसाल लेके बोलता हूँ आपको, जो ग्राउंड्स देखने के। जी। सो आई हैव प्लेड ऑन मोस्ट ऑफ द ग्राउंड्स अराउंड वेल्स। अच्छा, विल्स, ओके। जी। Yeah, so I've joined various. I play for a club, cricket club. So क्योंकि आप अगर लीग खेलते हैं तो you have to be registered with the club. जी। And if you want to play for a different club, you need to have permission from that club basically. हम्म। तो जो मैं क्लब से खेलता हूँ, we cover a large area. So कई मुख्तलिफ grounds cover करते हैं हम। तो as much as possible, अभी तो बहुत कम हो गया है खेलना। अच्छा। अभी सीजनल हो गए हैं बहुत। ये यहाँ पर एक ये तो तो क्रिकेट सीजनली है ना का यूके में? एक तो काम है, दूसरा फिर उम्र भी हो रही है। फिटनेस इज नॉट द सेम। जी। जो पहले जैसे कर सकते थे अब वैसा नहीं कर सकते। हम्म। फिटनेस इज नॉट द सेम, बट जो इंजॉयमेंट है, जो स्पेशली विद द ग्राउंड्स। जी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जी। वी शुड विजिट वेरियस ग्राउंड्स एंड ग्राउंड्स या। गेट देयर हिस्ट्री। हर एक की एक हिस्ट्री है, या। ब्यूटीफुल। बिल्कुल। आपका इत्तेफाक हुआ आना, ये लॉर्ड्स में हो या ओवल में हो, लंदन में? हाँ, क्रिकेट वॉच करने ऐसे हाँ। आ जाते हैं, बट ओके। हाँ, ओके। खेलना नहीं। ओके। ओके। दैट्स फाइन। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। क्या आप कुछ पीस ऑफ एडवाइस हमारे जो व्यूवर्स है, स्पेशली यंग पेरेंट्स है, उनके लिए कुछ देना चाह रहे हैं, ब्रीफली कुछ एडवाइस देना चाह रहे हैं तो आप प्लीज। हाँ, वेल, मेडिकल एडवाइस के हिसाब से तो वैक्सीनेशन सेफ चीज़ है। जी। वैक्सीनेशन से पीछे नहीं हटना चाहिए, वैक्सीन करवाना चाहिए। जी। स्पेशली स्पेशली जो एमएमआर है और दूसरे वैक्सीन हैं, जो कॉमन यूके का स्केड्यूल है वैक्सीन का, जो 2 महीने में शुरू होता है, ये 8 वीक्स में, यानी 8 वीक्स को फर्स्ट वैक्सीन करते हैं, देन 10 वीक्स, देन 12 वीक्स वो, और फिर उसके बाद 1 साल की दौड़ पे ओके। जो चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। जी। 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 इंटरनेशनली है ये, यूके में जो देते हैं 8 वीक्स से शुरू करते हैं। 6 in 1 वैक्सीन होता है, उसके अलावा रोटा वायरस और मेनिंजाइटिस बी, जी। ये 8 वैक्सीन एक साथ करते हैं। ओके। ओके। तो डोंट तो उसको करवाना चाहिए, ओके। बच्चे की हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए। जी। और मैं ये बोलूँगा कि हम सब, वी आर ऑल, जो हम आए हैं हैदराबाद से जी। या कई और दूसरी जगह से, दूसरी कंट्री से, वी आर ऑल इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं हम लोग। जी। 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 या। हम लोग या इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है, या हमारे लाइफ की बेटरमेंट के लिए हम जी। सोच के मूव रहे हैं। जी। खुदा ना खास्ता हमारे पे वहाँ पे कोई मुसीबत नहीं थी, हम्म। हम्म। ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हम हमारे लाइफ की बेटरमेंट के लिए मूव हुए। तो वो ऑलवेज हमारे जहन में रहनी चाहिए वो बात। जी। एंड वर्क टुवर्ड्स दैट, बेसिकली ओके। बेटरमेंट के लिए ही काम करें फिर। जी। तो आप, मैं माँ बाप से ये बोलूँगा कि अपने बच्चों में क्या पोटेंशियल है वो आइडेंटिफाई करें, ओके। और उसको इंकरेज करें वो पोटेंशियल डेवलप करने के लिए बच्चों को। जी। और बच्चों को हमेशा इंकरेजमेंट का माहौल दे तो बेहतर रहेगा। ओके। यू नो डोंट सो और इनकॉर्पोरेट दीन, दीन अपना दीन, जी। दुनिया दीन दोनों होना चाहिए, दीन जी। को कभी बिल्कुल। नहीं भूलना। बिल्कुल। बिल्कुल।
दिन। और फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों में बहुत कम है आजकल, बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी। जी सो उससे डिस्करेज करें। ओके टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हैं, जी बट इफ इट यूज अप्रोप्रिएटली ओनली फायदे हैं, अगर नहीं तो सिर्फ नुकसानदेह, वेस्ट ऑफ टाइम है सिर्फ। ओके ओके तो वो चीज़ का ध्यान रखें और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए इंकरेज करें। जी लेट देम जॉइन फुटबॉल क्लब्स, क्रिकेट क्लब्स, जी एजुकेशन के अलावा। ओके जी ओके समी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे लिए टाइम निकाले, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी।